अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सबात ड्रामे के बारे में। एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ड्रामा है और रियल एक्टिंग है इसमें। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। इंशाल्लाह आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। हम इनकी पहले 3 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे और क्योंकि हमने स्टार्ट से लेकर अब तक जो ड्रामा चल चुका है उसके बारे में बात करनी है, तो आज हम बात करेंगे पहले 3 एपिसोड्स के बारे में। और इंशाल्लाह आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। इस कहानी को सुने, इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लड़के की बहादुरी की दास्तान है, मैं ये समझती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड से। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं, और जो अब तक आप देख चुके हैं, कि सेठ फरीद अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने 2 बच्चों हसन और मिराल के साथ। उनकी वाइफ हैं और बहुत ही खुश होकर उन फैमिली में रहते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये। मिराल, उनकी बेटी जो है वो लंदन से वापस आती है और उनका जो मंगेतर है उसको घर छोड़ने के लिए आता है। और अनाया अज़ीज़ और हसन जो है, हसन सेठ फरीद का बेटा, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं। अनाया एक बहुत ही खुददार लड़की है और हसन फरीद और अनाया एक ही यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि कॉलेज में कंपटीशन होता है जिसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं, और जो आतिफ़ है उसका दोस्त, तो वो कहता है हसन को कि वही जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिराल घर वापस आती है और वो अपने मंगेतर को कहती है कि वो घर ना आए, क्योंकि सारी अटेंशन वो खुद हासिल करना चाहती है अपने वालिदैन की। और घर आती है और सबसे मिलती है, और जब उसकी नानी उससे मिलने आती है तो अपनी नानी से बहुत ही रूडली बात करती है, जो कि उसका बहुत ही वीक पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत ही एरोगेंट किस्म की लड़की है। अनाया अज़ीज़ जो हैं वो अपने, उसके फादर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। वो घर आती है और घर आके अपने वालिदैन के वापसी की तैयारियां करती है, उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है। मिराल अपने भाई को लिए गिफ्ट लेके आती है और उसको स्टेटस की रट लगाती है कि वो अपने स्टेटस को हाई रखे जी। अनाया अज़ीज़ अपने वाले साहब के लिए जो इंतज़ाम करती है घर में, वो बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट करती है। उनको वेलकम करती है कि वो 35 साल बाद घर बैठ गए हैं और अब वो बहुत सारा टाइम अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ स्पेंड करेंगे। कॉलेज में जो मुकाबला होता है, जो कंपटीशन होता है मॉडल्स का, तो उसमें अनाया अज़ीज़ जो है वो फर्स्ट आ जाती है। और जबकि ऐसा हसन फरीद ने नहीं सोचा होता, क्योंकि उसके जहन में यही होता है कि वही जीतेगा, वही विन करेगा फर्स्ट प्राइज़, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे जहांगीर साहब बिजनेसमैन जो हैं वो अनाया अज़ीज़ को गोल्ड मेडल देते हैं। यहाँ पे जब सेकंड पोजीशन आती है हसन फरीद की, तो हसन फरीद जो है वो गुस्से से उठ के चला जाता है और वो अपना मेडल भी वहाँ पे रिसीव नहीं करता। अनाया अज़ीज़ को मेडल उसके जो जहांगीर साहब हैं, बॉस हैं, या जो मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो पहनाते हैं। और हसन जो है वो वहाँ से उठ के वापस चला जाता है। और जब वो वापस जाता है तो वो हॉल में जाके, जहाँ पे वो उनके मॉडल्स बनाए हुए थे, वहाँ पे जाके वो अनाया अज़ीज़ को बातें सुनाता है कि वो जीत गई है, तो वो खुद को क्या समझने लग गई है, ये है वो है, मतलब उसको बातें सुनाता है। तो वहाँ पे जो उसका दोस्त है आतिफ़, वो चस्के ले रहा होता है। उसकी फ्रेंड जो हैं वो उसको कहती हैं, चुप करवाती हैं, लेकिन अनाया को बहुत गुस्सा आता है और अनाया जाके हसन की तबीयत साफ कर देती है। जी हाँ, अनाया जाके हसन को कहती है कि वो अपने बाप के पैसे पे मान ना करे, क्योंकि वो जो कुछ है वो खुद करके दिखाए। आज जो उसके दोस्त उसके पीछे पीछे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसके बाप का पैसा बोलते हैं, अदरवाइज़ उसकी कोई औकात नहीं है। और बात भी सच है कि इंसान के पास जब पैसा होता है तो सब उसके अपने होते हैं, अदरवाइज़ तो कोई आपको पूछता भी नहीं है। ये बात जब अनाया जो है वो हसन को कहती है तो हसन को बहुत गुस्सा आता है, और वो ये बात बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है इस बात के बारे में कि वाकई ऐसा है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसलिए उसके साथ हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, गाड़ी है। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो जब वो वैन में बैठने की बात करता है तो उसका जो चिपकू दोस्त है आतिफ़ साहब, वो उसको कहता है, जी ये क्या करने जा रहे हो तुम, इसमें वैन में बैठ के सफ़र करोगे, ये है वो है, मतलब इस तरह की उसको बातें करते हैं। अनाया अपने घर आती है वापस, अपने पेरेंट्स को आके बताती है कि उसने आज गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, वो अपनी बेटी के लिए प्राउड फील करते हैं। अनाया जो अपने वालिद के हाथों से वो गोल्ड मेडल अपने गले में पहनती है। मिराल अपनी नानी के साथ यहाँ पे बातों में मसरूफ़ है और एरोगेंसी वाली बातें कर रही है, और अपनी दादी को बहुत सी बातें सुनाती है। उसकी जो नानी है, सॉरी दादी नहीं नानी है, नानी उससे कहती है कि जो हर चीज़ होती है वो किसी से मान करती है, हर चीज़ जो जदीद पैदा होती है और बसीदा होकर मर जाती है, और वो कहती है कि वो हमेशा जदीद रहना चाहती है। हसन जो है वो सोचता है, जो अनाया ने उसको बातें की उसके बारे में सोचता रहता है, और उसके बाद वो एक ऑनलाइन जॉब शुरू कर देता है। उसकी बहन जब मिराल को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है उस पर, और वो कहती है कि वो ये किस काम में पड़ गया है, वो गरीबों वाली सोच रखने लग गया है, और ये है वो है। तो हसन कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पे जाके अनाया कहता है कि उसने ऑनलाइन जॉब की है, पैसे कमाए हैं, अपनी शर्ट्स खुद ख़रीदी हैं, ये है वो है।
मिराल को बहुत गुस्सा होता है अपने भाई पे कि वो क्यों ऐसी जॉब्स कर रहा है, तो उसका लैपटॉप जो है वो उठा के तोड़ देती है। उसकी नानी और उसकी वालदा से समझाती हैं कि वो अपनी इस फितरत को चेंज करे, वरना वो कहीं की नहीं रहेगी। क्योंकि उसकी जो एक नेचर है, एक हाई स्टेटस को लेके वो चलती है, तो वो बहुत गलत है। यहाँ पे कॉलेज में ऐसा हो रहा है जी कि जैसे कि आपने देखा, जो है उनकी एक क्लास फेलो अफशीन है, वो कहती है कि जी सॉरी कर दी है, क्या नाम है इनका हसन साहब ने। तो आतिफ बड़ा हैरान होता है और कॉल करके मिराल को बताता है। मिराल जो बहुत गुस्से में आती है और वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है। हसन फरीद का जो वाले साहब हैं, सेठ फरीद साहब, उनके जो मुलाजिम थे यासिर कुरैशी, वो धोखा देते हैं उनको। तो यहाँ पे जो हसन सेठ फरीद है वो बहुत गुस्से से उसको जॉब से निकाल देता है कि वो यहाँ चला जाए, मैं उस पर केस कर दूँगा। और हसन जब अपने बाप के पास आता है उसको समझाता है कि वो ऑफ़िस ज्वाइन करे, उसके पास जॉब करे। यहाँ पे ये ड्रामा की प्लानिंग कर रही होती हैं अनाया, क्योंकि उसने वहाँ पे एक सेमिनार करना होता है। तो उसके पेरेंट्स उसका हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको चेयर अप करते हैं। मिराल घर होती है और अपनी नानी और मम्मा से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और बातें सुनाती है। और हसन घर आता है और अपने लैपटॉप के बारे में पूछता है, तो मिराल कहती है, मिराल की जो वालदा होती हैं वो कहती हैं कि वो शायद उनकी मुलाजमत टूट गया, लेकिन वो यकीन नहीं करता, उसको पता है कि कुछ और हुआ है। कॉलेज में सेमिनार होता है और वहाँ पे अनाया जो है एक तकरीर करती है औरतों के हकूक़ के हवाले से। तो वहाँ पे आतिफ उससे सवाल करता है अजीबो गरीब कि जो औरतें हैं जी वो क्यों गाड़ी चलाती हैं। तो अनाया उसे बोलती है कि आप होते कौन हैं औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त देने वाले। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मर्द ज़ात को अल्लाह ताला ने औरत का मुहाफ़िज़ बनाया है, ना कि उसका महकूम। तो यहाँ पे बात हो रही है जी, मिराल आती है कॉलेज। जब उसको पता चलता है कि अनाया अजीज़ की वजह से उसका भाई जॉब कर रहा है इस तरह की, तो वो अनाया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसको बहुत गलत गलत बातें सुनाती है। और उसके बाद वो ऐसा करती है कि मिराल जो है वो अनाया को ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है। और ये बहुत बुरा होता है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो उसको पकड़ लेती हैं अनाया को और समझाती हैं कि वो इस बात को छोड़ दे। मिराल जो है वो गुस्से में वापस चली जाती है। अफशीन जो है उनकी क्लास कॉलेज फ़ेलो, यूनिवर्सिटी फ़ेलो, तो वो जाके हसन को बताती है कि उसकी बहन ने अनाया को थप्पड़ मारा है। और अनाया आके हसन को बातें सुनाती है कि वो इतना कमज़ोर हो गया कि उसने अपनी बहन को उसके सर पे सवार कर दिया, उसको भेज दिया वहाँ पे। तो हसन घर आता है और आके अपनी बहन से आर्ग्यू करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नानी भी समझाती हैं उसे। और वहाँ पे जो मिराल है वो अपनी नानी से बहुत बदतमीज़ी करती है कि वो होती कौन है उसको सलाह देने वाली, क्योंकि मिराल शुरू से एक एरोगेंट वाला कैरेक्टर है और एक बहुत ही ख़ुद पसंद लड़की है। वो सिर्फ अपने आप को पसंद करती है, उसको किसी बातों से समझ नहीं आती। वो अपनी नानी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। उसकी नानी जो सारी बातें दिल पे ले लेती है और वो जाके बेहोश हो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उनकी जो वालदा होती हैं वो जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाती हैं। मिराल आराम से घर में बैठी हैं जी लैपटॉप देख रही हैं। तो जब मिराल को कॉल आती है कि नानी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके सब देखते हैं कि नानी की तबीयत तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। और थोड़ी देर बाद जो है वो हसन भी वहाँ पे आ जाता है। अनाया जो है वो सोच रही है घर जाके कि वो ज़रूर जाके अपने मतलब बात करेगी उसके घर जाके, उसको पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से हसन का जो एड्रेस है वो निकलवाती है और हसन का एड्रेस निकलने के वहाँ पर पहुँचती है। उसे पता चलता है कि जो मिराल की नानी है और हसन की नानी है उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ पे मिराल को बहुत ज़्यादा सुखी फ़ील होती है, वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी नानी चली जाती हैं। और अनाया जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर जब उसका एड्रेस ढूंढती है तो उनके घर जाती है। और जब उनके घर पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि नानी की डेथ हो चुकी है। तो तब उसे कुछ सुझाई नहीं देता, वहाँ बैठती है, दुआ मांगती है। और जब वो जाने लगती है तो मिराल बहुत गुस्से से उसको देख रही होती है कि उसके घर क्यों आई है। और अनाया वहाँ पे उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, या जो कुछ भी हुआ किया गया यूनिवर्सिटी में, तो वो सबको भूल चुकी है, वो भी भूल जाएं और इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दें। यहाँ पे जो हैं आतिफ़ और हसन, तो वो नानी की कब्र पे जाते हैं। और यहाँ पे जो उनकी वालदा हैं और अनाया के फ़ादर हैं और अनाया हैं, वो सब नाश्ता कर रहे होते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जी सब नाश्ता कर रहे होते हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। मिराल जो है वो अपनी नानी के बारे में सोच रही है, उनकी बातें याद कर रही है। एक साइको पेशेंट बनती जा रही है, उसको अपनी नानी की बातें याद आती हैं, वो उसको किस तरह समझाया करती थी। वो बताती थी कि ये जवानी 4 दिन की है, आखिर एक ना एक दिन बुढ़ापा इंसान पे आना है। और वो उनको याद करती है तो उसको डर लगता है, सब बातें सोचती है, परेशान होती है इन सब बातों के बारे में सोच के। अनाया को जब कॉलेज में उसकी वो कहती है जो बात हो चुकी है वो ख़त्म हो गई है, इस बात को
जाने देती है और ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे के 3 एपिसोड में क्या होता है। अब हम इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप इंशाल्लाह आने वाली कल हम अगली 3 एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट स्टोरी है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।